हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर जारी रख रहे होंगे। ठीक है, इसी के बीच हम आज फिर से एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जो टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट अपन उसको क्या बनाने वाले हैं, आज बड़ा इजी बनाने वाले हैं। कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो देखो, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले देखना है, टॉपिक का नाम डालना है कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है अपन को, ठीक है। क्या होते हैं? देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, इफ यू गिव if you play well you will win। अब देखो, कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होती है, एक तो इफ क्लॉज होती है और एक मैन क्लॉज होती है। इफ क्लॉज जो होती है वो कंडीशन को बताती है, मैन क्लॉज जो है वो कार्य को पूर्ण होना या ना होना इसको बताती है। अब यहाँ पर देखो, दो क्लॉज बताई है, एक तो कौन सी है? इफ क्लॉज, ठीक है, ये है इफ क्लॉज, और यहाँ पर ये मैन क्लॉज। इफ क्लॉज को कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं, कंडीशनल क्लॉज। अब देखो कैसे कि इफ यू प्ले वेल, यानी ये कंडीशन को बताती है कि यदि तुम खेलोगे, अच्छा खेलोगे, तो इसका परिणाम क्या होगा, यानी काम को पूरा होगा या नहीं होगा, तो वो क्या होगा? यू विल विन, तुम जीत जाओगे, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कंडीशनल सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो मेन क्लॉज में फ्यूचर सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे अपन, फ्यूचर जो है ना सेंटेंस उसका यूज नहीं करेंगे। यानी कंडीशनल सेंटेंस, यानी इसमें चार तरह की सेंटेंस आएंगे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में टाइप 4 आएंगे, जीरो टाइप, 1 टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप। लेकिन यहाँ पर देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस जो है ना, ये बता रहा है कि यदि तुम खेलोगे अच्छा तो तुम जीत जाओगे। शर्त क्या है? जैसे एग्जाम्पल लिखें, इफ यू give answer this question you will be rewarded। यानी क्या कह रहा है कि यदि तुम इस क्वेश्चन का जवाब दोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा? रिवार्ड किया जाएगा, यानी पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो कंडीशन क्या है, यानी ये जो है ना रिवार्ड देने की, ठीक है, ये जो है मेन क्लॉज इसमें बता रहा है। इसमें कार्य जो है ना वो ये रिवार्ड दिया जाएगा कब? कंडीशन ये है कि यदि तुम इस सवाल का जवाब दोगे तो, ठीक है। तो कंडीशनल क्लॉज क्या बता रही है? यहाँ पर सवाल का जवाब देना, ठीक है। यानी तुम्हें क्या किया जाएगा? रिवार्ड दिया जाएगा अगर तुम सवाल का जवाब दोगे तो, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंडीशनल क्लॉज है, अपन इनको पढ़ेंगे 4 टाइप में, काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। यानी इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट में तो मैन क्लॉज पास्ट किस में हो जाएगी? फ्यूचर में। इस तरह के 4 टाइप पढ़ेंगे अपन कंडीशनल क्लॉज के, ठीक है। तो ये रहेगा। आगे देखो ये किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें लिखना है। देखो, कंडीशनल सेंटेंस जो है ना, एक इसकी डेफिनेशन है कि कंडीशनल सेंटेंस इज a sentence that express a condition
ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है कंडीशन को। ठीक है, कंडीशन को क्या करता है, एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देयर आर, ठीक है, यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज जो है ना वो दो फंक्शन होते हैं इसके। ठीक है, कंडीशनल क्लॉज के क्या होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं इससे पहले, देखो दो फंक्शन होते हैं, यानी एक तो इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज जो है सर जो कंडीशन को बताएगी, कंडीशन को बताती है। यहां पर मेन क्लॉज जो है वो कार्य के पूर्ण होने या न होने को व्यक्त करती है। ठीक है, ये है यहाँ पर, यानी इफ क्लॉज, इसको कंडीशनल क्लॉज भी कह दो और मेन क्लॉज, दो क्लॉज मिलेंगी सेंटेंस में। यानी इफ क्लॉज जो है वो क्या करेगी, कंडीशन को बताएगी, और मेन क्लॉज जो होगी कार्य को पूर्ण होना या ना होना इसको व्यक्त करेगी। यानी स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिख के देता हूँ। देखो यानी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कंडीशनल क्लॉज जो है ना वो चार टाइप से विभाजित है। यानी एग्जाम्पल इफ क्लॉज, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि इफ आई हैव मनी, आई बाई सम बुक्स, टाइप जीरो, ये टाइप जीरो मानी जाएगी। ठीक है, यहां पर जीरो टाइप मान दो है, टाइप जीरो। ठीक है, टाइप जीरो ये। ऐसी दूसरा टाइप देखते हैं इसी का, इफ आई हैव मनी, आई विल बाय सम बुक्स, टाइप फर्स्ट। ठीक है, पहला। दूसरा देखते हैं, इफ आई हैड मनी, आई वुड बाय सम बुक, टाइप सेकंड। ऐसे ही यहां पर देखते हैं कि इफ आई हैड मोर मनी, आई वुड हैव बॉट सम बुक्स, टाइप थर्ड। अब ये देखो क्या है, तीनों चारों, इसमें देखो टाइप्स जीरो जो होती है ना वो कैसे बताती है कि यदि मेरे पास पैसा होता है ना तो मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ वस्तु खरीद, यानी कुछ बुक खरीद लेता हूँ, ऐसे बोलता है। ऐसे बोलते हैं ना, अगर मेरे पास पैसा होता है तो मैं क्या कर लेता हूँ, यदि मेरे पास टाइम होता है तो मैं वहां पर चले जाता हूँ। यदि मेरे पास, ठीक है, टाइम होता है, मेरे पास कुछ होता है तो मैं वहां बिता देता हूँ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इफ आई हैव मनी, आई बाई सम बुक। ठीक है, यानी जो है ना, इफ क्लॉज भी प्रेजेंट में, मेन क्लॉज भी प्रेजेंट में, जीरो टाइप में। ठीक है, इफ क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में, मेन क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में। यहां पर देखो फिर आता है इफ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, ठीक है, पैसा होगा तो आई विल बाई सम बुक्स, तो मैं कुछ किताबें खरीद लूंगा। अब देखो इफ क्लॉज प्रेजेंट में, ठीक है, मेन क्लॉज फ्यूचर में, तो ये कब आएगी, टाइप फर्स्ट में, यानी फ्यूचर में कैसे, विल बाय, और यहाँ पर हैव किसकी फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल की। यहाँ पर देखो हैव और यहाँ पर भी बाय, ये प्रेजेंट सिंपल की है दोनों में, इफ क्लॉज में भी प्रेजेंट, मेन में भी प्रेजेंट। नीचे देखो इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस, मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस। ठीक है, ऐसे ही देखो इफ क्लॉज में इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, ठीक है, कंडीशन बता रहा है, ठीक है, पास्ट में गुजरी हुई, अनरियल कंडीशनर,
ठीक है, इमेजिनरी कंडीशनर इसको बता रहा कि इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, तो प्रेजेंट पास्ट टेंस में इफ क्लॉज पास्ट टेंस, ठीक है। तो मेन क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वुड आ जाएगा, कुड आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर वुड और कुड कब आएगा, वुड और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब इफ क्लॉज जो होगी ना वो किस में होगी, पास्ट में होगी तब। ऐसे ही देखो, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा हुआ होता, ऐसे बोलते हैं ना, यानी ये कौन सी है, अनफुलफिल कंडीशन, क्लॉज कंडीशन। यदि मेरे पास पैसा हुआ होता तो आई वुड हैव बॉट सम मनी, तो मैं क्या खरीद लेता, कुछ बुकें खरीद लेता, बुकें खरीद चुका होता। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं बुकें खरीद चुका होता। तो यहाँ पर अनफुलफिल कंडीशन है, यानी इफ क्लॉज अगर पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, तो मेन क्लॉज में क्या होगा, वुड प्लस वुड आ जाएगा, कुड आ जाएगा, प्लस हैव आ जाएगा और प्लस में बी थर्ड आ जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कब होगा, जब किस में होगा, यानी इफ क्लॉज जब पास्ट परफेक्ट में होगी, तो मेन क्लॉज में भी क्या होगा, पास्ट वुड और कोड प्लस हैव प्लस बी थर्ड का यूज किया जाएगा। यानी क्वेश्चन में पेपर जो है ना, क्वेश्चन पेपर में इधर से इस तरह से बनते हैं, या तो इधर की जो है ना फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर, इधर वाला स्ट्रक्चर यानी मेन क्लॉज वाला स्ट्रक्चर दे देगा और इफ क्लॉज को खाली छोड़ देगा, उसमें भरना पड़ेगा अपन को वर्ब वहां पर। इफ क्लॉज में स्ट्रक्चर दे देगा तो मेन क्लॉज को खाली छोड़ देगा, वहां पर भरना पड़ेगा अपन को। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4 क्लॉजेस, 4 जो है ना टाइप, वो पढ़ने अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन यानी टाइप 0, उसके बाद में सेकंड टाइप और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, ये लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो यहां पर लेते हैं अपन टाइप 0, टाइप 0, ठीक है, यानी टाइप 0 कंडीशनल, जीरो कंडीशन, ठीक है। 0 कंडीशन लेते हैं अपन। 0 कंडीशन क्या होती है, यानी इसमें लिखते हैं कि इफ क्लॉज प्रेजेंट, ठीक है, पहले इस तरह से लिख लो, यानी 0 कंडीशन जो है ना इस तरह की वस्तु, इस तरह की चीजों को बताती है। जीरो कंडीशन इज यूज व्हेन यूज टू say the things remain true all the time, ठीक है। 0 कंडीशन जो होगी ना वो इस तरह की चीजों को बताएगी जो हमेशा क्या रहने वाली है, यानी हमेशा सच रहने वाली है। जैसे इसमें कौन कौन से फैक्ट आ जाएंगे, साइंटिफिक फैक्ट हमेशा सच रहने वाला, मैथमेटिकल फैक्ट, नेचुरल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट या एक्शन। तो स्टूडेंट जो कंडीशनल क्लॉज, 0 कंडीशन क्लॉज जो है ना, 0 कंडीशन वो किसको बताएगी, यानी ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज जो क्या रहने वाली है, हमेशा सच रहने वाली है, हमेशा, ऑल द टाइम, हमेशा। जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट हो गया, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, नेचुरल फैक्ट हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन, किसी की आदत से संबंधित फैक्ट हो गया। ये क्या करेंगे, हमेशा सच को बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर 0 कंडीशन से संबंधित स्ट्रक्चर लिखते हैं अपन, ठीक है। 0 कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। 0 कंडीशन का जो स्ट्रक्चर होगा ना हमेशा सच चीजों को बताएगा, यानी इफ क्लॉज जो है ना वो किसमें होगी, इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस
प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। मेन क्लॉज, इफ क्लॉज कह दो या कंडीशनल क्लॉज कह दो। मेन क्लॉज किस में रहेगी, यानी प्रेजेंट टेंस में ही। अब स्टूडेंट देखो, इसमें जो है ना इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा यहाँ पर। प्रेजेंट जो क्लॉज है वो क्या है? क्लॉज जो होती है ना वो सेंटेंस का क्या होती है, पार्ट होती हैं। कैसे कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ यू गो देयर यू विल मीट। चलो मैं जीरो कंडीशन में सेंटेंस का पार्ट बता देता हूँ। देखो किस तरह से होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ जीरो कंडीशन में प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, इफ क्लॉज तो मेन क्लॉज। जैसे इफ द प्लांट्स डोंट गेट वाटर दे डाइड। अब यहां पर देखो है, इफ द प्लांट्स डोंट गेट वाटर दे डाइड, यानी पौधों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। अब देखो पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, ये क्या है, जीरो कंडीशन है ना, यानी हमेशा सच रहने वाली बात है, ठीक है, कभी बदल नहीं सकती ना। अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल फैक्ट है एक तरह का। तो यहाँ पर इफ क्लॉज जो है ना वो किस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। डॉन आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस में इफ क्लॉज है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। और मेन क्लॉज में भी क्या है, दे डाई, ये प्रेजेंट। तो जीरो कंडीशन जो होती है ना इफ क्लॉज। अब देखो क्लॉज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है, एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, यानी कुछ क्लॉज जो होती है वो दो क्लॉज होती है, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो अपना अर्थ लेने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड रहती है, ठीक है। और जो मेन क्लॉज होती है उसका पूरा अर्थ निकलता है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो अपना पूरा मीनिंग लेने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड रहती है। देखो यहाँ पर दे डाई, यानी वो मर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इफ द प्लांट डोंट गेट वाटर, यदि पौधों को पानी नहीं मिलेगा, तो इसको मानो सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, और इसको मानो मेन क्लॉज। अब यहाँ पर देखो इसका तो पूरा अर्थ निकल रहा है, इसका नहीं निकल रहा, तो इससे पूरा अर्थ लेने के लिए इस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। इफ द प्लांट डोंट गेट वाटर, यदि पौधों को पानी नहीं मिलेगा, यदि पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो फिर उससे आगे क्या होगा, यदि नहीं मिलेगा तो दे डाई, वो मर जाएंगे। तो दे डाई, वे मर जाएंगे। कब, कि इफ द प्लांट डोंट गेट वाटर, यदि पौधों को पानी नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना वो डिपेंडेंट क्लॉज है जो मेन क्लॉज पर डिपेंड है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो अपना अर्थ लेने के लिए किसी क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहती। तो ये होती है क्लॉज, ठीक है। तो मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज से इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो हाँ, इसी में दूसरा एग्जांपल देखो, इफ बी डिवाइड हाँ इस तरह से कर दो, इफ एनीवन tells him lie, tells her lie, she gets angry, यानी यदि कोई झूठ उससे झूठ बोलता है तो वो क्या हो जाती है, एंग्री हो जाती है। इफ एनीवन टेल्स हर लाई, ठीक है, यदि कोई टेल्स अ लाई, हर अ लाई, यदि कोई उससे झूठ बोलता है तो वो क्या हो जाती है, एंग्री हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में, मेन क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे दूसरे, यानी इसका स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं अपन, जैसे कि यहाँ से सी इस तरह से लिख सकते हो कि पहले मेन क्लॉज को ला सकते हो फिर बाद में इफ क्लॉज को ले जा सकते हो। तो सी गेट्स एंग्री इफ एनीवन टेल्स हर अ लाई, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो।
तो ऐसा करने के लिए अपन को यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा सॉरी क्या करना पड़ेगा, यानी अपन को कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो सी गेट एंग्री इफ एनीवन टेल्स अ लाई, इस तरह का ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, दूसरा देख लो, इफ वी डिवाइड 10 into 5 we get 5। if we divide 10 into 5 we get 5, ठीक है। यदि हम 5 में से यानी 5 में 10 में 5 का भाग देंगे तो हमें क्या होगा, दो प्राप्त होगा। यहाँ पर we get 5 नहीं we get 2, ठीक है, 2 प्राप्त होगा यहाँ पर, ऐसे लिखो। तो if we divide 10 into 5 we get 2, ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ पर ये कौन सी है, जीरो कंडीशन, ठीक है, ज्यादातर यूज आ सकती है जीरो कंडीशन। अब देखते हैं अपन टाइप फर्स्ट, यहाँ से अब आगे जो होंगे वो इंपॉर्टेंट जो होंगे कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं अपन, जीरो यानी फर्स्ट टाइप फर्स्ट लेते हैं, टाइप फर्स्ट जिसको क्या बोलते हैं, यानी फर्स्ट टाइप जो है इसको रियल कंडीशन और यहां पर ओपन कंडीशन, रियल कंडीशन और ओपन कंडीशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो कंडीशन है ना वो संभावना रहती है पूरा होने की। जैसे यदि मैं वहां पर जाऊंगा तो उससे मिलूंगा, यदि मैं ये काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो वहां पर संभावना है ना पूरा होने की। यदि मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, संभावना हो रही है ना। तो यहाँ पर संभावना बताने के लिए क्या किया जाता है, रियल कंडीशन, ठीक है, और ओपन कंडीशन इसका यूज किया जाता है जो टाइप फर्स्ट में आती है। जैसे एग्जांपल देखो, यदि इसमें क्या होगा, इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज किस में होगी, यानी प्रेजेंट टेंस में होगी, तो मेन क्लॉज जो होगी ना इसमें क्या होगा, मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में, ठीक है। इफ क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट में मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगी, जिसमें क्या आया, ठीक है, मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगी। फ्यूचर टेंस में जैसे कैन, मे, शुड, इस तरह की क्या आएंगी कंडीशनल जो है ना मॉडल वर्ब आएंगी। तो देखो किस तरह से एग्जांपल लिखते हैं कि इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट माई ब्रदर। अब इसमें देखो इफ आई गो टू दिल्ली, ठीक है, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, इफ आई गो टू दिल्ली, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इफ क्लॉज आई विल मीट माई ब्रदर, फ्यूचर टेंस में मेन क्लॉज किस में, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, इफ क्लॉज प्रेजेंट में तो मेन क्लॉज फ्यूचर में। यानी पेपर की बात कर रहे हैं अपन तो कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे इफ आई गो टू दिल्ली, अब यहां से इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर लगाना अपन को वर्ब। अगर अपन को टेंस अपन ने क्या पढ़ रखे हैं, क्लॉज सॉरी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रखे हैं, तो अपन फिल कर देंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंट टेंस की वर्ब आ रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब मान लो, ठीक है। गो जो वर्ब है वो प्रेजेंट में आ रही है, तो मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए, फ्यूचर आना चाहिए, ठीक है। तो फ्यूचर क्या रहेगा यहाँ पर, विल और मीट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे भरना होगा, या इधर दे देगा और इधर खाली रहेगा तो वहां पर विल मीट, ठीक है, इस तरह का देखकर इधर तो इधर अपन सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर। ऐसी एग्जांपल देखो, इफ वी प्ले वेल वी विल विन दिस मैच, यानी ये कह रहा है कि यदि हम इस मैच को खेलेंगे तो हम निश्चित रूप से, ठीक है, या हम इस मैच को जीत जाएंगे। यानी कंडीशनल संभावना ये है, रियल यानी पॉसिबिलिटी है कि हम इस मैच को खेलेंगे तो जीत सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रियल कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेस, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड
यू विल बी सक्सेस। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट टेंस जो है ना उसमें क्या इफ क्लॉज, और मेन क्लॉज किस में जा रही है, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना है, यानी इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस हो सकता है, कैन में शुड ये हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कैन में शुड से ले लो, एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन कैन में वाला। इफ रीना एक्सपेक्ट दिस प्रपोजल, तो आई कैन गेट हर मैरिड। ठीक है, इफ रीना एक्सपेक्ट दिस प्रपोजल, यदि रीना इस एक्सपेक्ट कर लेती है इस प्रपोजल को, तो आई कैन गेट हर मैरिज, तो मैं उससे शादी कर सकता हूं। तो कैन यहाँ पर कैन कर सकते हैं, मे कर सकते हैं, शुड कर सकते हैं, ऐसी कई क्या आ जाएंगी यहाँ पर जो है ना सेंटेंस जो है ना अपनी मॉडल ऑक्सिलरी वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रहेगा यहाँ पर। ऐसे ही अपन देखते हैं टाइप सेकंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सेकंड टाइप। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है इससे भी ज़्यादा सेकंड टाइप, वो उससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो टाइप सेकंड क्या है, देखो टाइप सेकंड जो है ना, टाइप सेकंड यानी टाइप सेकंड जो है इसमें इमेजिनरी कंडीशन और अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन बताएगा टाइप सेकंड। अब इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन का मतलब है जो पूरी नहीं हुई। ठीक है, यानी हो सकती थी अगर अपन कोशिश करते थे लेकिन पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, इफ क्लॉज, यदि इफ क्लॉज किसमें, पास्ट में, पास्ट टेंस में, तो मेन क्लॉज जो होगी ना उसमें क्या होगा, मेन क्लॉज इसमें जो होगा वो वुड। ठीक है, वुड का यूज, कुड का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक है, इस तरह से होगा, ऐसे रहेगा। यानी इफ क्लॉज पास्ट टेंस में तो मेन क्लॉज वुड शुड। ठीक है, वुड कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि इफ आई हैड सम टाइम, तो आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन। यानी यदि मेरे पास क्या होता, कुछ समय होता, हैड जो है वो किसकी वर्ब है यहाँ पर, बी सेकंड आ रही है। ठीक है, तो इफ आई हैड सम टाइम, यदि मेरे पास कुछ समय होता, ठीक है, तो आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं इस सवाल को हल कर सकता था। अब देखो पास्ट में जा रहा है, अनरियल कंडीशन बन गई ये। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन बन गई। पहले जो था ना इसी के अकॉर्डिंग ले लो, यानी अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, उसमें कह रहे हैं अपन, एक तो बता रहे हैं अपन ओपन कंडीशन, रियल कंडीशन, कि मेरे पास समय होगा तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्या थी, रियल कंडीशन थी। लेकिन उसके बाद में जो टाइम निकल गया तो अब क्या बन गई, अनरियल कंडीशन, और किसकी, और फिर इमेजिनरी कंडीशन, कि यदि मेरे पास समय बचा होता, सॉरी यदि मेरे पास समय होता तो मैं इसको सॉल्व कर सकता था क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं बचा, तो इफ आई हैड सम टाइम, यदि मेरे पास समय होता तो आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, मैं उस सवाल को हल कर सकता। ऐसी एग्जांपल लो, इफ ग्रैंडपा वर अलाइव, ही वुड बी 19। ठीक है, यदि ग्रैंडपा अलाइव होते, जीवित होते, दादाजी जीवित होते, तो वो कितने के होते, 90 के होते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इफ क्लॉज पास्ट में, ठीक है, वर आ रहा है, और मैन क्लॉज वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे रहेगा। ऐसे इफ, जैसे एग्जांपल इसको इन्वर्टेड करके देख लो, हैड ही सम मनी, had he some money, he could, he would, donate the poor।
यदि उसके पास कुछ पैसा होता तो वो गरीबों को, ठीक है, क्या कर देता, डोनेट कर देता। तो हैड, इस तरह से इन्वर्टेड भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड कंडीशन कर सकते हैं उसको, यानी हैड को अपन ने पहले लगा दिया तो इफ का यूज नहीं करा यहाँ पर। तो इस तरह की भी क्या बनती है ये, यानी कंडीशनल क्लॉज बनती है ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड का यूज कर रहे हैं अपन और बी फर्स्ट लगा रहे हैं, तो हैड का ऐसे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो फिर एक इफ का यूज नहीं करेंगे वहां पर अपन। तो इस तरह से कंडीशन है, ये मानी जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे दूसरा एग्जाम्पल कि इफ दे केयरफुल, इफ दे वर केयरफुल, इफ दे वर केयरफुल, तो दे वुड नॉट बी पनिश, ठीक है। यदि वो सावधान हुए होते तो उन्हें पनिश नहीं हुआ होता, ठीक है, पनिश नहीं किया गया होता। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, बी, यानी यहाँ पर वुड नॉट बी पनिश, ये जो है ना वो प्रेजेंट क्या, इस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में है ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस है। तो वहाँ पर क्या आ गई, बी के साथ में बी थर्ड आ गई, लेकिन वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल का, सॉरी उसका जो पास्ट सिंपल की वुड और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसी का ये, ठीक है, पास्ट सिंपल की। ऐसी इफ दे वर, देखो वर और केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इफ क्लॉज पास्ट में, तो मेन क्लॉज किस में होगी, वुड और कोड में। तो ये ध्यान रखना है, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। लास्ट जो है अपन का, अपन देखते हैं यानी कौन सा, इमेजिनरी कंडीशन ये हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं अपन टाइप थर्ड, लास्ट जो है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जो है इसको अनफुलफिल कंडीशन, अनफुलफिल कंडीशन, अनफुलफिल कंडीशन, या फिर ओपन क्लोज कंडीशन, क्लोज कंडीशन। अब देखो अनफुलफिल कंडीशन और क्लोज कंडीशन ध्यान रखना, यानी जो पूरी नहीं हुई और बिल्कुल बंद हो गई, यानी अब उसकी संभावना भी नहीं है। जैसे एग्जांपल इसमें क्या आएगी, इफ क्लॉज, इफ क्लॉज किस में रहेगी, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो मेन क्लॉज जो होगी ना वो किस में रहेगी, मेन क्लॉज ये रहेगी, यानी वुड, इसमें क्या आएगी, मेन क्लॉज में वुड, ठीक है, और कोड, वुड कोड प्लस हैव और प्लस में बी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल लिखे, देखो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल लिखा, यदि मेरे पास पैसा हुआ होता तो मैं वहां पर घर खरीद लेता, ठीक है। यदि मेरे पास, यदि वो सावधान पूर्वक गाड़ी चलाई होती ड्राइवर ने तो वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो नहीं हुआ होता, ठीक है। तो पास्ट में जाने वाली कंडीशन है यहाँ पर, तो अनफुलफिल कंडीशन है ये। तो इस तरह से देखो, इफ आई हैव, इफ द ड्राइवर हैव बीन केयरफुल, द एक्सीडेंट would not have happened, यदि ड्राइवर सावधान रहा होता, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाई होती तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। तो हैव बीन ये क्या है, हैव के साथ में, ठीक है, हैव नहीं यहाँ पर हैड आएगा, हैड के साथ में क्या आ रहा है, हैड के साथ, ठीक है, हैड के साथ में प्लस बी थर्ड, और इधर देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अब वुड और हैव के साथ में क्या आ रहा है, वुड और हैव के साथ में बी थर्ड, ठीक है, ये रहेगा। ऐसे एग्जांपल दूसरा देखो, इफ द टीचर had given me some time तो I could have कर दो, I could have solved that question। यदि टीचर ने
मुझे थोड़ा सा वक्त दिया होता तो मैं क्या कर लेता, उस सवाल को हल कर लेता यहाँ पर, लेकिन अनफुलफिल कंडीशन रही है। तो हैड प्लस बी थर्ड के साथ में कुड और हैव और बी थर्ड इस तरह से। तो इफ, या फिर ऐसे कर दो, दूसरा इन्वर्टेड लगा दो, हैड आई लुक हर बिफोर, I would not have expected the proposal। यानी ये कह रहा है कि इफ आई लुक्ड हर बिफोर, यानी मैं अगर पहले उससे देख लिया होता उसे, या पहले उसे मिल लिया होता, ऐसे कर दो यहाँ पर मेट, हैड आई मेट हर बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुका होता, तो आई वुड नॉट हैव एक्सपेक्ट द प्रपोजल, तो मैं वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया होता। तो यहाँ पर क्या है, हैड इन्वर्टेड लगाया गया है, ठीक है, इन्वर्टेड कंडीशन कहेंगे, यानी हेड को पहले लगा दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये थर्ड टाइप है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, ये टाइप थर्ड, अनफुलफिल कंडीशन, क्लोज कंडीशन, ठीक है। अब इसके बाद में जो है ना, थोड़े से इस तरह के कंडीशनल क्लोज से संबंधित वर्ड जो है ना, कंजंक्शन, वो बचते हैं, उनको देखना है अपन को। तो देखो, ये अपन की ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेंथी नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा ही है, बस इसको समझना चाहिए कौन सी कंडीशन के साथ, कौन सी क्लोज के साथ, ठीक है, कौन सा कंडीशन फिट होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब देखो, कुछ वर्ड जैसे जो कंडीशनल के अकॉर्डिंग आएंगे, जैसे अनलेस, ठीक है, अनलेस इसका यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जब, अनलेस यानी जब तक, ठीक है, इसका मतलब है, इसका अनलेस का मतलब होता है यानी जब, यदि नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है, इस तरह से, यदि नहीं, अनलेस का मतलब होगा यदि नहीं। तो देखो, अनलेस के बारे में पढ़ना है अपन को, जैसे अनलेस यू विल, अनलेस यू गो, अनलेस यू वर्क हार्ड, यू वांट सक्सेस। अब यहां पर देखो अनलेस जो है ना, या तो इधर लगा सकते हो या इधर लगा सकते हो, ठीक है। तो अनलेस जो आता है यहां से, तो ये क्या बनती है, कंडीशनल क्लॉज, और मेन क्लॉज, ठीक है, फ्यूचर का टाइम आ रहा है तो मेन क्लॉज, तो यहां पर मेन क्लॉज है, यानी अनलेस जब भी आएगा ना तो हमेशा नेगेटिव बताएगा, ठीक है। तो अनलेस जब भी आए तो इसी के साथ नेगेटिव का यूज कहीं भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है, जबकि मेन क्लॉज में नेगेटिव का क्या कर देंगे अपन, यूज कर देंगे वहां पर, ठीक है। ऐसे देखो, जैसे अनलेस, ठीक है, अनलेस ही कम हियर आई कांट सॉल्व इज प्रॉब्लम। यानी ये कह रहा है जब तक वो यहां पर नहीं आएगा तब तक मैं उसकी समस्या को समाधान नहीं कर सकता। तो अनलेस यानी जब तक ही कैम हियर वो यहां नहीं आएगा तो आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसी दूसरा देख लो, अनलेस सीता रीड दिस बुक शी कांट अंडरस्टैंड, शी कैन अंडरस्टैंड नथिंग। यानी ये कह रहे हैं कि जब तक सीता इस बुक को नहीं पढ़ेगी, ठीक है, वो क्या नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं समझ सकती। तो कैन नथिंग, तो ये भी केस में आ रहा है नेगेटिव। ऐसे अनलेस दे प्ले वेल
दे वॉन्ट विन द गेम, विन दिस गेम। यानी जब तक वो अच्छा नहीं खेलेंगे तब तक वो इस गेम को नहीं जीत सकते। तो अनलेस दे विल प्ले वेल दे वॉन्ट विन द गेम, ठीक है, तो तब तक वो इस गेम को नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर अनलेस से संबंधित है। अनलेस का मतलब है यदि ऐसा ना हो या ऐसा अगर ना, यदि नहीं, ठीक है, अगर नहीं, ऐसे मान लो इसको। अब अनलेस के बाद में अपन अनटिल करते हैं, अनटिल, ठीक है, अनलेस के बाद में अनटिल। तो यहाँ पर अनटिल, अनटिल इसका मतलब है जब तक, जब तक, अनटिल का मतलब है जब तक। जैसे आई वर्क हार्ड अनटिल आई कांट सक्सेस। आई कांट बी सक्सेस, यानी आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूंगा, अनटिल तब तक, आई कांट सक्सेस। यहां पर जो है ना आई, ये कौन सी है, ये एक मेन क्लॉज है, सॉरी कंडीशनल क्लॉज, और यहां पर ये मेन क्लॉज है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अनटिल आई कांट, देखो अनटिल आई कांट सक्सेस, आई कांट बी सक्सेस, आई वर्क हार्ड। इस तरह से क्या कर सकते हो, यानी मेन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज को पहले ला सकते हो और मेन क्लॉज को बाद में ले जा सकते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एग्जांपल देखो, अनटिल दे कम हियर आई विल स्टे, अनटिल दे कम आई विल स्टे हियर, ठीक है, इस तरह से कह दो, अनटिल दे कम आई विल स्टे हियर, यानी जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा, अनटिल तब तक। ऐसे दूसरा देखो, आई कैन, आई कांट एक्सपेक्ट दिस प्रपोजल until 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 I know everything about it, ठीक है, यानी आई कांट एक्सपेक्ट दिस प्रपोजल until, ठीक है, until I know everything about it, ठीक है, इस तरह से होगा कुछ। हाँ until, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, until they come I will stay here, until I can't, यहाँ पर इस तरह से नहीं आएगा, until I work, ठीक है, ये रहेगा, इस तरह का रहेगा, सॉरी, until I work I can't be success, ठीक है, I can't be success, until, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो, until I work hard until I can't सक्सेस, ठीक है, कांट बी सक्सेस। अब देखो यहां पर ये हो गया, तो ये हो गया पर किसका, अनटिल से संबंधित। अब अपन करते हैं अनटिल अनलेस। अब इसके बाद में जो है ना इन केस, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। देखो कौन कौन सा पढ़ना है अपन को। इन केस, इसका मतलब है यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, यानी एक क्लॉज जो आएगी ना वो क्या आएगी, इंपेरेटिव क्लॉज आएगी, ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद में मेन क्लॉज जो होगी वो कंडीशनल होगी। तो जैसे इन्फॉर्म मी इन केस
यू नीड माई हेल्प, यानी इन्फॉर्म मी, मुझे इन्फॉर्म करें इन केस यू नीड माई हेल्प। अब देखो इन्फॉर्म मी मैन क्लॉज जो है वो किसमें, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में, और मैन जो कंडीशनल क्लॉज है वो यहाँ पर इन केस इससे चालू हो रही है, ये कंडीशनल क्लॉज है, यहाँ पर मैन क्लॉज है ये, और ये कंडीशनल क्लॉज। ऐसी दूसरा एग्जांपल देखो, टेल मी द ट्रूथ, टेल मी इन केस दे कम हियर, यानी मुझे इन्फॉर्म करें यदि वो यहां पर आते हैं। दे विल कम हियर, दे विल कम हियर। दूसरा एग्जांपल देखो, राइट टू मी इन केस यू नीड से समथिंग, ठीक है। राइट मी यानी मुझे राइट लिखें यदि तुम्हें किसी चीज में जरूरत हो, ठीक है, मेरी जरूरत हो तो मुझे लिखें। इन केस के बाद में आएगा प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड इसका मतलब है बशर्ते, यह शर्त है कि इस तरह से मान लो बशर्ते या शर्त। जैसे एग्जांपल, आई विल अटेंड द फंक्शन प्रोवाइडेड you provided you will provided you invite me personally, ठीक है। यानी आई विल अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन में शामिल होऊंगा बशर्ते कि यू इनवाइट मी पर्सनली, तुम मुझे पर्सनल करें यानी इनवाइट करें। ऐसी दूसरा देखो, आई विल बाई दिस प्रोडक्ट provided the price is reasonable, यानी ये कह रहे हैं कि आई विल बाई दिस प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा, प्रोवाइडेड यानी बशर्ते कि प्राइस क्या हो, रीजनेबल हो। अब उसके बाद में कहते हैं दूसरा एग्जांपल देखो, बशर्ते ये हो गए यहां पर। अब ये है ना, इसके बाद में सपोज वाला ले लो, सपोज, ठीक है, सपोज यानी मान लो या मान लीजिए, सपोज यानी मान लो या फिर मान लीजिए। जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि सपोज अ मंकी came here, what would you do, यानी मान लो कि कोई बंदर यहां पर आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो सपोज मान लो कि मंकी कैम हियर, तो यहां पर ये कौन सी क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज, सॉरी हाँ कंडीशनल क्लॉज, और यहां पर ये मेन क्लॉज। ऐसी दूसरा देखो, सपोज यू विन अ लॉटरी, व्हाट वुड यू डू, यानी मान लो तुम्हें कोई लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। ऐसी दूसरा एग्जांपल देखो, व्हाट विल कर लो, यहां पर विल रहेगा, व्हाट विल यू, क्योंकि मेन क्लॉज किस में, प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट क्लॉज फ्यूचर में रहेगी। तो मेन क्लॉज जो है वो इसमें फ्यूचर में सिंपल प्रेजेंट किस में रहेगी, सिंपल प्रेजेंट में क्या रहेगी, मेन क्लॉज, ठीक है, यानी कंडीशनल क्लॉज। ऐसी दूसरा एग्जांपल देख लो, सपोज के बाद में बट फॉर,
बट फोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट फोर का मतलब है अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ठीक है। अब देखो बट फोर जो है ना, मेन क्लॉज जो है वो किस में रहेगी यहाँ पर, यानी कंडीशनल क्लॉज जो है ना वो बट फोर से ही चालू होगी, लेकिन मेन क्लॉज जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट में चले जाएगी। देखो कैसे, जैसे बट फोर योर हेल्प आई वुड हैव रूनेड, यानी अगर तुम्हारी मदद, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, बट फॉर योर हेल्प, तुम्हारी अगर सहायता नहीं मिली हुई थी तो आई वुड हैव रूनेड, तो मैं बर्बाद हो गया होता। ऐसी देखो दूसरा, देखो बट फॉर योर कंपनी आई वुड हैव बोरेड, यदि तुम्हारा संगत मुझे नहीं मिली होती तो मैं क्या हो गया होता, बोर हो गया होता। तो बट फोर है, देखो इधर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कैसे कि इधर दे रखा है बट फोर, इधर पास्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा कुछ भी है प्लस बी तक, लेकिन इधर देखो बट फोर प्लस वुड प्लस है प्लस बी तक, यानी मेन क्लॉज में। कंडीशनल क्लॉज में बट फोर है, बस इसका पूरे का बट फोर का ही मतलब क्या हो गया, यानी पास्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट में चला गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव रूनेड, बट फॉर योर कंपनी आई वुड हैव बोर, ठीक है। तो बट फोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट फॉर द फ्लड आई वुड हैव रीच देयर यस्टरडे, बट फोर द फ्लड, यानी बाढ़ नहीं आई होती तो मैं वहां पर कल ही पहुंच गया होता, ठीक है। बट फोर द फ्लड आई वुड हैव रीच द यस्टरडे, तो मैं वहां पर कल ही पहुंच गया होता। अब एज लॉन्ग एज, ठीक है, ये लेना है अपन को, एज लॉन्ग एज, ठीक है। इनको ध्यान से देखना सभी को। अब देखो एज लॉन्ग एज, यानी एज लॉन्ग एज, इसका मतलब जब तक, ठीक है, यानी अनटिल का मतलब भी जब तक, और इसका भी मतलब क्या है, जब तक। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आई शैल सपोर्ट हिम एज लॉन्ग एज ही इज हियर, ठीक है। तो मेन क्लॉज क्या है यहाँ पर, यानी मेन क्लॉज जो है ये रही, और एज लॉन्ग एज ये इफ क्लॉज है, ठीक है। तो इस तरह से, तो मेन क्लॉज यानी मैं उसे सपोर्ट करूंगा, और कंडीशनल क्लॉज तो आई शैल सपोर्ट हिम एज लॉन्ग एज ही इज हियर, ठीक है। ऐसी आई शैल आस्क हिम सम क्वेश्चन एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज ही स्टे हियर, यानी आई शैल आस्क हिम सम क्वेश्चन, मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा एज लॉन्ग एज, जब तक ही स्टे हियर, वो यहाँ पर है। ऐसी दूसरा देख लो कि आई एज लॉन्ग एज को पहले ले सकते हो, एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज को जो है ना पहले ले सकते हो, ठीक है। एज लॉन्ग नहीं है यहाँ पर, सो लॉन्ग है, सॉरी, एज लॉन्ग एज नहीं है यहाँ पर, सो लॉन्ग, ठीक है, जब तक। तो आई शैल सपोर्ट देम एज लॉन्ग एज नहीं, सो लॉन्ग, ठीक है, ऐसा रहेगा, सो लॉन्ग, ठीक है। एज लॉन्ग एज यहाँ पर सो लॉन्ग करो, सो लॉन्ग इसका मतलब है जब तक। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पर सो लॉन्ग ही इज हियर आई विल हेल्प हिम इन हिज वर्क,
तो यहाँ पर आई ये कह रहा है कि जब तक वो यहाँ पर रहेगा तब तक मैं उसकी काम में क्या करूँगा, मदद करूँगा। तो सो लॉन्ग ही इज हियर, जब तक वो यहाँ पर है। अब देखो सो लॉन्ग जो है ना, ये अपन ने क्या किया, इन्वर्टेड कर, यानी कंडीशनल क्लॉज है जो उसको वो पहले लिया है, और जो मेन क्लॉज है ना उसको पीछे ले गए, ठीक है, मेन क्लॉज। तो यहाँ पर ये है कंडीशनल क्लॉज आगे आ गई और मेन क्लॉज पीछे, यानी कैसे भी कर सकते हो, कंडीशनल क्लॉज को पहले ले सकते हो, मेन क्लॉज को पीछे, मेन क्लॉज को पहले ले सकते हो, कंडीशनल क्लॉज को पीछे। तो ये यहाँ पर सो लॉन्ग इस तरह से एग्जाम्पल में ध्यान रखना। देखो मैं एक साथ लिख देता हूँ इनको, जितने भी लिखे इंपॉर्टेंट थे इधर, ठीक है। तो इनको अभी अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया, लेकिन अब अपन एक साथ लिखते हैं। देखो सबसे पहले करते हैं कि यहाँ पर अनलेस, इसका मतलब है यदि, अगर नहीं, या यदि नहीं, ठीक है। दूसरा अनटिल, इसका मतलब होता है जब तक, और एक और है सो लॉन्ग, इसका मतलब है जब तक। दूसरा देखो सपोज, इसका मतलब मान लो या फिर मान लीजिए। दूसरा एज, यानी बट फोर, इसका मतलब है यदि ऐसा नहीं हुआ होता, ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट में जाता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पर बट फोर हो गया, ठीक है। एज लॉन्ग एज, अनटिल, सो लॉन्ग, सपोज, बट फोर, अनलेस, इन केस, इसका मतलब है इन केस, यदि ऐसा हो, तो इन केस, ठीक है। तो इनका कितना था ये, और एक है प्रोवाइडेड, यानी बशर्ते या शर्त है कि। तो यहां पर देखो अनलेस, अनटिल, सो लॉन्ग, सपोज, बट फोर, इन केस, प्रोवाइडेड। तो अनलेस का मतलब अगर नहीं, यदि नहीं, अनटिल जब तक, सो लॉन्ग जब तक, दोनों का मतलब अलग अलग यूज होगा, ठीक है, एक ही जैसा है। सपोज का मतलब मान लो, मान लीजिए। बट फोर का मतलब यदि ऐसा नहीं हुआ होता। इन केस यानी ऐसा, अगर ऐसा हो। और प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते की शर्त है। 1 2 3 4 5 6 और 7, इनको याद करना बड़े इंपॉर्टेंट है। 7 जो है ना, ये कंजंक्शन, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशनल क्लॉज से संबंधित रहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट फोर, ठीक है, बट फोर, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक अपन आज टॉपिक, ये अपन का कंडीशनल क्लॉज में जितनी भी परेशानी थी अपन ने क्लियर कर ली, ठीक है। बाकी की दोबारा देख लेना इस लेक्चर को, ठीक है, ताकि अपन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और सही से देखना है इसको। बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।